लादेन जैसा स्टाइल अपनाकर हमास का नया चीफ इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए वो मुसीबत बन चुका है जिससे इजराइल क्या अमेरिका भी परेशान है। ये नया चीफ है याह्या सिनवार, जो 2014 में मृत घोषित किया गया था। बाद में पता चला कि ये सिर्फ अफवाह थी। 2015 में ईरान के करीबी याह्या को अमेरिका ने आतंकी घोषित किया था। आज वो गजा के अंदर सुरंगों में छिपकर इजराइल से जंग का नेतृत्व कर रहा है और इजराइल के हमले में हमास चीफ इस्माइल हनिये की मौत के बाद याह्या ने इजराइल को खुला चैलेंज कर रखा है। 7 अक्टूबर से लेकर अब तक हमास के 2 बड़े नेताओं की हत्या हो चुकी है, लेकिन याह्या सिनवार अब तक जिंदा है। लेकिन कैसे, इसको लेकर भी अब कई जानकारी सामने आ रही है। 7 अक्टूबर 2023 जब फिलिस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास के लड़ाकों ने इजराइल के अंदर हमला बोल दिया था। इस हमले में 1200 इजरायली मारे गए थे और सैकड़ों लोगों को हमास के चरमपंथी बंधक बनाकर गजा मिले गए थे। इसी हमले के बाद नेतन्याहू की दहशत गाजा के आम नागरिकों ने देखी, जहां इजराइल ने ऐसी तबाही मचाई जिसे दुनिया देखती रह गई। जंग को करीब 1 साल हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 19 जून 2024 तक हमास के हमले और अक्टूबर 2023 में इजराइल के आक्रमण के बाद से गाजा पट्टी में 37,396 लोग मारे जा चुके हैं। लाखों लोग बेघर हो गए हैं। हमास, जिसने इस जंग की शुरुआत की, उसके 2 टॉप नेता पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हनिये और हमास की सीनियर लीडर और डिप्टी चीफ सालेह अल अरूरी की मौत हो चुकी है। लेकिन अब भी हमास कमजोर नहीं हुआ है। हमास इस जंग में इजराइल के खिलाफ पूरी ताकत और प्लानिंग के साथ चल रहा है और इसकी बड़ी वजह है याह्या सिनवार। याह्या सिनवार ने ही पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले की प्लानिंग की थी। पिछले महीने हमास के पूर्व चीफ हनिये की ईरान में मौत के बाद याह्या सिनवार हमास का नया चीफ बना था। हमास के सबसे अहम नेताओं में रहे याह्या सिनवार को इजराइल ने कई बार मारने और पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार बच निकलने में कामयाब रहा है। अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों के मुताबिक सिनवार ने जंग के बाद इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल करना छोड़ दिया था। अधिकारियों का मानना है कि सिनवार अपनी बात पहुंचाने के लिए मानव कुरियर सिस्टम का इस्तेमाल करता है, मतलब वो लोगों के जरिए अपने मैसेज कुरियर कराता है। हालांकि ये मानव कुरियर सिस्टम काम कैसे करता है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी किसी को नहीं है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अल-कायदा का सरगना ओसामा बिन लादेन ने अपना मैसेज भेजने के लिए एक प्ले बुक बनाई हुई थी। अमेरिका में 9/11 हमले को अंजाम देने के बाद वो इसी प्ले बुक का इस्तेमाल करके अमेरिका से छिप रहा था। इस प्ले बुक में आतंकियों के सीक्रेट ठिकानों, उनके काम करने के तरीकों और संगठन के टॉप लीडर से जुड़े इंफॉर्मेशन शामिल थी। इजरायली इंटेलिजेंस के मुताबिक याह्या सिनवार ने भी गजा में हमास के ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए कुछ ऐसा ही तरीका अपनाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका पता चला कुछ कागजात वीडियो से। दरअसल 31 जनवरी 2024 जब अमेरिकी और इजरायली खुफिया एजेंसियों को टिप मिली कि वो दुनिया के मोस्ट वांटेड शख्स और गजा में हमास को लीड करने वाले याह्या सिनवार को पकड़ सकते हैं, तो एक बड़ा प्लान तैयार किया गया। उम्मीद थी कि सिनवार को रोककर गजा इजराइल जंग को खत्म किया जा सकेगा। इजराइल की स्पेशल फोर्स के कमांडोज दक्षिणी गजा की एक सुरंग में दाखिल हुए। कमांडोज पूरी तैयारी के साथ गए थे सुरंग की उस लोकेशन में जहां सिनवार छिपा हुआ था। वहां इजरायली सेना पहुंच भी जाती है। वहां इजरायली फोर्स को कुछ कागजात और करीब 8 करोड़ रुपए की कीमत के इजरायली करेंसी के नोट मिले। हालांकि अफसोस, सिनवार उस बार भी बच निकला। इजराइल की घरेलू खुफिया एजेंसी और अमेरिकी इंटेलिजेंस को मिलाकर एक टास्क फोर्स बनाई गई है। ये टास्क फोर्स सिनवार के कम्युनिकेशन सिस्टम को इंटरसेप्ट करने की कोशिश में जुटा हुआ है। इसके अलावा अमेरिका ने जमीन के अंदर स्कैन करने वाले रडार भी इजराइल को दिए हुए हैं। माना जाता है कि सिनवार अभी गजा की जमीन के अंदर बिछे सुरंगों की जाल में छिपा हुआ है। कई बार उसे निशाना बनाया गया, लेकिन हर बार वो बच निकलता है। सिनवार का सुरंगों से निकलने का एक वीडियो भी इजरायली सेना के हाथ लगा है, लेकिन फिर भी अब तक उसे ढूंढना नामुमकिन सा लगता है। जंग के शुरुआती दिनों में सिनवार मोबाइल और सैटेलाइट फोन से पूर्व हमास चीफ हनिये से बात करता था। युद्ध से पहले वो पब्लिक के बीच में भी दिखता था। इजराइल और अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने इन फोन कॉल्स को ट्रेस भी किया था। हालांकि एजेंसियां सिनवार की लोकेशन का पता लगाने में नाकाम रही। इजरायली अधिकारियों का मानना है कि सिनवार कई बार सुरंग से बाहर आया है। उसे इजरायली सेना के ठिकानों की जानकारी भी है। ऐसे में अब अमेरिका जमीन के अंदर काम करने वाले रडारों का इस्तेमाल करके सुरंगों का नक्शा तैयार करने में जुटा हुआ है। 1 जुलाई को तेहरान में हनिये के ठिकानों पर मिसाइल से हमला किया गया था। इसमें हनिये और उसके एक बॉडीगार्ड की मौत हो गई थी।
हनिये की अगुवाई में ही हमास ने पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर 75 सालों का सबसे बड़ा हमला किया था और इस हमले का मास्टरमाइंड याह्या इब्राहिम हसन सिनवार ही था। 2 इजरायली सैनिकों और 4 फिलिस्तीनियों के किडनैपिंग और उनकी हत्या करने के आरोप में सिनवार को 1989 में गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त याह्या की उम्र 19 साल थी। उसे 4 उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। हालांकि 2011 में इजरायली सैनिक गिलाद शालिट के बदले में 1000 से ज्यादा कैदियों की अदला बदली के दौरान सिनवार को भी रिहा कर दिया गया था। तब तक सिनवार करीब 22 साल जेल में बिता चुका था। कहा जाता है कि कतर और इजिप्ट में हो रही सीज फायर डील में हमास प्रतिनिधि तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक सिनवार की तरफ से कोई लीड नहीं मिलती। इजिप्ट, अमेरिका, इजराइल और कतर जो सीज फायर के लिए हमास से बातचीत करते रहते हैं। कहा जाता है कि सिनवार उनके संदेश का जवाब भी अब देरी से देने लगा है। साफ है, सिनवार इजराइल के साथ इस जंग में पीछे हटने वाला नहीं है और उसे ढूंढना अमेरिका और इजराइल के लिए एक मिशन बन गया है। हालांकि हमास और इजराइल की जंग की वजह से गजा में कत्लेआम जारी है और गजा के आम फिलिस्तीनियों को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।